हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल स्मार्ट जिक्र के एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे द स्कोप्स ऑफ बीसीए इन इंडिया, स्कोप आफ्टर बीसीए, उनके कुछ करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में और कुछ जॉब्स प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जब कोई स्टूडेंट बीसीए में एडमिशन लेता है और वो स्टूडेंट के दिमाग में कुछ सवाल और ख्याल ज़रूर आते हैं कि वो और उसे उस ख्याल और सवाल के बारे में कुछ गहराई से सोचने लगता है। जैसे कि मैंने बीसीए कर लिया, समझो उस स्टूडेंट ने बीसीए कर लिया और बीसीए फील्ड में एडमिशन ले ली, तब उसके दिमाग में सवाल आता है कि मैं इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद मेरी जॉब्स प्रोफाइल्स क्या होंगी, मैं जॉब्स फील्ड में कौन सा रोल प्ले करूँगा बीसीए की बैचलर डिग्री लेके। जनरली ये क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्सिटी बच्चों के दिमाग में ज़रूर आती है, और वो स्टूडेंट जो बीसीए अफोर्ड कर चुके हैं यानी बीसीए में पास आउट हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो बेसिकली उनके भी दिमाग में ये सब ख्याल ज़रूर आते हैं। और मेरे हिसाब से ये सब ख्याल और सवाल आना बहुत ज़रूरी है। ये सब क्वेश्चन आते हैं कि मैं बीसीए के बाद क्या करूँगा, तब वो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन कह लो कि समाधान ढूंढने के लिए रिसर्च करता है। वो स्टूडेंट गूगल सर्च करता है, यूट्यूब करता है, कुछ भाइयों से पूछता है, कुछ दोस्तों से पूछता है, कुछ वो स्टूडेंट से पूछता है जो बीसीए पास आउट कर चुके हैं, और कुछ किसी और में सर्च करता है कि वो इसके बाद क्या करें। तो जनरली उस क्वेश्चन का आंसर यानी क्वेश्चन जो उसे बीसीए करने के समय या बीसीए पास आउट करने के बाद आता है, वही क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते उसे कई सारे फील्ड्स के बारे में पता चलता है, कई सारे कोर्सेज़ के बारे में पता चलता है, कई सारी नई बातें पता चलती है। फिर उसके बाद वो स्टूडेंट फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे फील्ड और इतने सारे कोर्सेस जो उसे इतने रिसर्च करने के बाद मिले हैं, तो उनमें से वो कौन सा करे जो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, यानी उसके लिए बेहतर होगा। तो चलिए आज मैं इस क्वेश्चन और कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन दूर करने वाला हूँ। आज मैं आपको बीसीए के बाद होने वाले कुछ कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा और कुछ स्कोप्स के बारे में बताऊंगा दैट अवेलेबल इन इंडिया, और उसके कुछ जॉब्स प्रोफाइल के बारे में जो आप बीसीए के बाद अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बीसीए के बारे में कुछ डिटेल्स दी है, उस वीडियो को किसे करना चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी, उसके क्राइटेरिया के बारे में बताया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देख लिया है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो में मैंने कुछ बीसीए के डिटेल्स के बारे में बताए हुए जो आपको बीसीए कोर्स, इस कोर्स को समझने के लिए बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली बीसीए ये 3 इयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। आप इसे 12th के बाद अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, नो मैटर आप कौन से स्ट्रीम से हो। आपका 50 और 50 के अबव परसेंट होना ज़रूरी है। तो चलिए अब सवाल आता है कि बीसीए के बाद क्या कोर्स है, क्या फील्ड है जिसे आप उस बीसीए कोर्स के बाद कर सकते हैं। अभी आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कुछ कोर्सेज़ और फील्ड की लिस्ट है जिसे आप बीसीए के बाद अफोर्ड कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लिस्ट के पहले नाम के बारे में, यानी जनरली एमसीए के बारे में। जनरली आप सभी लोग को पता है कि बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हैं, और आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और बहुत सारे कुछ पर्सन मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि नहीं, बीसीए के बाद एमसीए ही करना चाहिए, या एमसीए ही अच्छा कोर्स है, एमसीए ही होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एमसीए ही कर सकते हैं, बीसीए के बाद आप बहुत सारे कुछ कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एमसीए के कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में जानते हैं जो जनरली बीसीए के बाद किया जाता है। ये 2 इयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड करता है, यानी पीजी की डिग्री प्रोवाइड करता है आफ्टर 2 इयर्स। जनरली एमसीए की डिग्री और बेसिकली एमटेक की डिग्री लगभग सेम ही होती है। तो बेसिकली एमसीए कोर्स का फोकस होता है कि वो स्टूडेंट को आईटी पढ़ाया जाए, सॉफ्टवेयर स्किल्स पढ़ाया जाए, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के इस वर्ल्ड में कुछ बेहतर से बेहतर नॉलेज दिया जाए। तो चल रही है थोड़ा सा इसके मतलब ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं कि ये एमसीए कोर्स जनरली 2 साल का होता है, और किसी किसी यूनिवर्सिटी, किसी किसी
कॉलेजेस एंड किसी किसी इंस्टीट्यूट में ये 3 इयर्स ऑफ रहता है, यानी कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस में, कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो गारंटी देती है कुछ प्लेसमेंट का, उसमें ये कॉमनली ये 3 साल का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ उसके एलिजिबिलिटी के बारे में, जो आप बीसीए के बाद एमसीए करने वाले हो या कर सकते हो, इसके कुछ योग्यता के बारे में। द कैंडिडेट मस्ट हैव परस्यूड अ बैचलर डिग्री इन बीसीए और इक्वेलेंट। मतलब उस स्टूडेंट या कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको बीसीए में पास होना ज़रूरी है और 50 और 50 के अबव परसेंट होना। आप इसे बीएससी बीकॉम बीए के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बीसीए के बाद ही करें, बस थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क आता है, यानी डिफरेंस इन टाइम ड्यूरेशन। जैसे कि आपने ये एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए के बाद किया तो आपका जनरली ये 2 साल का होगा। अगर आपने किसी अदर कोर्स के बाद यानी बीएससी बीए बीकॉम के बाद किया तो इसका टाइम ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेट 3 साल का ज़रूर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी कुछ एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जनरली एमसीए का एडमिशन कॉलेज टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी होता रहता है। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी उन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन देती है जिनके पास बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री हो, एक बैचलर की डिग्री हो। और कुछ यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेजेस इस तरह होते हैं कि उन्हें अदर फील्ड के बच्चों को भी एडमिशन देते हैं, चाहे वो किसी अदर फील्ड या कोर्स से हो। मतलब वो ज़रूरी है कि उनके पास एक बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। जैसे कोर्स हो गया बीएससी बीए बीकॉम, इन फील्ड्स के बच्चों को भी कुछ कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है। ये आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसे पास आउट करके आप एमसीए के लिए अच्छे से अच्छा कॉलेज चूज़ कर सकते हो, अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड कोर्स यानी MIM मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये 3 इयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो आपको पीजी की डिग्री प्रोवाइड करता है। बेसिकली MIM कोर्स एक टेक्निकल बेस्ड कोर्स है जिसमें आपको जनरली एक आईटी मैनेजमेंट सेक्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाती है। जैसे उनके सब्जेक्ट्स होते हैं कि बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा वर्क हाउसिंग, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, आईटी मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MIM कोर्स यानी मास्टर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जनरली आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है। आपके पास एक 3 इयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है और ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से फील्ड से, कौन से कोर्स से इसे पास आउट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बीसीए के बाद ही कर सकते हैं, आप इसे कुछ अलग कोर्सेज़ के बाद भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा एक टेक्निकल फील्ड है जो आपको टेक्निकल की इस दुनिया से जोड़े रखता है। ये आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और कोर्सेज़ के बारे में जो आप बीसी के बाद अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे एमएससी इन आईटी भी कर सकते हैं। जनरली आप बीसीए के बाद एमएससी इन आईटी भी कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शनल कोर्स है आपके लिए जो बीसीए के बाद आप कर सकते हैं। ये कोर्स भी एक टेक्निकल बेस्ड कोर्स है जिसमें आपको आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी की दुनिया से ये भी एक कोर्स है जो आपको जोड़े रखता है। आप बीसीए के बाद एमबीए भी कर सकते हैं। जनरली एमबीए में बहुत सारे सेक्टर होते हैं जिसे आप कर सकते हैं, जैसे एमबीए इन मैनेजमेंट, एमबीए इन बिजनेस, एमबीए इन आईटी सेक्टर। तो जनरली आपको अगर आईटी सेक्टर में जाना है तो एमबीए कर सकते हैं, एमबीए इन आईटी। आप सिंपल एमबीए भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में। जनरली जो स्टूडेंट बीसीए करता है यानी बीसीए पास आउट करता है तो उसके ख्याल में आता है कि उसे बीसीए के बाद क्या करना है, उसकी जॉब प्रोफाइल्स क्या होंगी। तो जनरली उस स्टूडेंट के दिमाग में 3 बात ज़रूर आती है, उसके सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला, एक हायर स्टडी परस्यू कर सके, बीसीए के बाद वो आगे पढ़ सके, एमसीए कर सके, एमबीए कर सके, एमआईएम कर सके और वॉटेवर। और सेकंड रास्ता है उसके पास कि वो एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सके। तीसरा है कि वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सके। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब जैसे कोई डिफेंस हो गया, उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकता है। एमपीएससी, यूपीएससी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स है जिसे वो पास आउट करके एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ले सकता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जनरली एक
प्लेसमेंट्स आता है, यानी जिस कॉलेज और जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीसीए किया हो उसका प्लेसमेंट। आप बेसिकली आप एक प्रोग्रामर ऐसे काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और बहुत सारी ऐसी कुछ फील्ड है जिसमें आप जॉब कर सकते हो। और वैसे भी वर्तमान समय में कंप्यूटर और इंटरनेट मानव जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। लगभग हर सेक्टर में इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से काम लिया जाता है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ते स्कोप्स के कारण इस सेक्टर में एक्सपर्ट लोगों की काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। बीसीए कोर्स के माध्यम से कंप्यूटर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर या प्रोग्रामर के क्षेत्र में आकर्षक करियर बन सकते हैं। इसका कारण है कि आज का युग कंप्यूटर का युग है। हर हर काम को अंजाम देने के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट, आप चिंता तो बिल्कुल कीजिए ही मत कि आपको बीसीए के बाद कुछ करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन है, ऑनलाइन काम करती है, इंटरनेट से काम करती है, तो बेसिकली उन्हें ये वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, प्रोग्रामर इन सब की ज़रूरत पड़ती ही है और वो लोग इन्हीं सब फील्ड से प्लेसमेंट लाते हैं कॉलेजेस में। ओके, और आप इन कंपनीज, इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।